नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्राचार क्लासेस में आज सरकारी पत्र के संबंध में आप सभी के बीच जानकारी लाई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्राचार क्लासेस में सरकारी पत्र के संबंध में क्लासेस लाई हूँ। और आज मैं सरकारी पत्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आप सभी को दूँगी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा इस क्लास में न सिर्फ इस सरकारी पत्र के प्रारूप से आप सभी को अवगत कराया जाएगा, बल्कि इस पत्र की क्या विशेषता है, क्या खासियत है और किन किन तथ्यों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, इन सभी वस्तु स्थिति से आप सभी को अवगत कराना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकारी पत्र का प्रारूप, जो कि हमारे प्रेषक के रूप में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिया गया है और संबोधित सभी को किया गया, अर्थात समस्त मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर पत्र संख्या दिया गया है, यहाँ दिनांक है, यहाँ गृह गोपन विषय, फिर महोदय और फिर उसके बाद जो विषय सामग्री है वर्तमान के परिदृश्य से, वो सारी कुछ इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे आप अंत में देख रहे हैं संलग्नक, जो इस पत्र के माध्यम से उन समस्त जिनको ये पत्र दिया जा रहा है उसके बारे में बताया गया कि इस पत्र के साथ संलग्नक भी है। और यहाँ पर साइन दिया गया, प्लस जिसको दिया जा रहा है पृष्ठांकन में संख्या और दिनांक तदेव का मतलब जो ऊपर संख्या है उसका मेंशन यहाँ पर किया गया है, और किसको किसको दिया जा रहा है वो नीचे यहाँ पे पृष्ठांकित कर दिया गया है। फिर आज्ञा से आपको अपर मुख्य सचिव महोदय गृह के साइन से जा रहा है। पहले हम जानते हैं इस पत्र की क्या खासियत है, विशेषता है, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में पत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आप सभी से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सरकारी पत्र। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय विभाग में जो भी पत्र भेजे जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं, सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र कई रूपों के हो सकते हैं। सरकारी पत्र कई रूपों के हो सकते हैं, जैसे अर्धशासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र आदि प्रकार के पत्र हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन अथवा प्रशासन द्वारा सरकारी पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यों पर शीघ्र अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है। तो सबसे पहले साथियों आपको बताओ, जो भी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखे जाते हैं, जो भी पत्र निर्गत होते हैं, वो सब के सब सरकारी पत्र ही होते हैं। क्योंकि अगर सरकारी संस्था से पत्र कोई निकाला गया है तो वो निजी पत्र तो होगा ही नहीं, निश्चित रूप से वह सरकारी पत्र होगा। और यह भी सत्य होगा कि वह सरकारी कामकाज से ही पत्र निकाले जाते हैं। तो अर्थात जो भी पत्र शासकीय प्रशासकीय कार्यालय से निर्गत होते हैं वो सरकारी पत्र होते हैं, भले इसका प्रारूप कोई भी हो। महत्व के दृष्टिकोण से हर पत्र के अलग अलग प्रारूप होते हैं। ठीक, तो आप पहले पैराग्राफ में यह जानें कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय विभाग में जो भी पत्र भेजे प्रेषित किए जाते हैं सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र कई रूपों के हो सकते हैं, जैसे अर्धशासकीय, अशासकीय, कार्यालय ज्ञापन पत्र आदि। उत्तर प्रदेश शासन अथवा प्रशासन द्वारा सरकारी पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यों पर शीघ्र अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए मैंने क्या लिखा है। शासकीय कार्यालय पत्र में प्रेषक प्रेषिती दोनों अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते का समावेश होता है। जब तक प्रेषक और प्रेषिती का नाम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो पत्र कहाँ से आया है और किसको देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है। और यह भी देखा जाता है कि किस स्तर के अधिकारी को दे रहे हैं। और पहले प्रेषक अधिकारी का नाम पता लिखा जाता है, तदुपरांत प्रेषिती का नाम पता लिखा जाता है। इस पते में अर्थात इस पत्र में पत्र संख्या, स्थान, दिनांक यथोचित स्थान पर ही लिखा जाना होता है। और कॉमा वगैरह का भी विशेष ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर हम लिखे प्रेषक, फिर प्रेषक बाद तुरंत आपको कॉमा लगाना होता है, फिर लिखेंगे आयुक्त, फिर वहाँ पे भी आपको तत्काल कॉमा लगाना, फिर खाद्य रसद विभाग, तो फिर वहाँ पे आपको तुरंत कॉमा लगाना होता है। इस प्रकार कहाँ पे क्या कॉमा लगाना, ये सब चीज़ विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। इसी के साथ इस प्रकार के पत्र में जो विषय लिखा जाता है वहाँ पर भी क्या मार्क लगाना, ये सब चीज़ आपको विशेष तौर पर गौर करना होता है।
अब तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा गया है। सरकारी पत्र की भाषा शैली संयत होती है। ऐसे पत्रों में मुहावरा लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के पत्र व्यवहार में आदर सूचक शब्दों का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ठीक, या ये कहना होता है कि कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये सब जो चीज़ें हैं तो रिस्पेक्टेबल वर्ड होते हैं जो कि हम सभी पत्र में अवश्य ही यूज करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो भी पत्र हो वह अनायास शब्दों से भरा ना हो, बल्कि ट्रू द पॉइंट पत्र में लिखा गया हो, ताकि प्रकरण पर शीघ्र नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। अब चौथे पैराग्राफ में और अंत पैराग्राफ में मेरे द्वारा यह आपको बताया गया है कि सरकारी पत्र चूँकि विभिन्न पत्रों के स्वरूप में होता है, अतः यह पत्र विभिन्न सामान्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होते हैं। यदि किसी एक विषय पर सभी विभागों को दिशा निर्देश देना होता है तो वहाँ पर सरकारी पत्र के परिपत्र प्रारूप का प्रयोग करते हैं, और प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति की होती है तो अर्धशासकीय पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको जो पत्र देने वाली हूँ प्रारूप में, वो मैं जीओ फॉर्म में आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ, और उस पत्र के माध्यम से हम एक साथ कई लोगों को सूचित भी कर रहे हैं। अर्थात परिपत्र के प्रारूप में मैं आपको सरकारी पत्र इस क्लास पे उपलब्ध करा रही हूँ। आगामी कुछ कक्षाओं में आपको सरल सरल पत्र के भी प्रारूप उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अभी आपको मैं समझा रही हूँ हर पत्र के माध्यम से कि आप समझिए, और जब आपका परीक्षा नज़दीक होगा तो उस दौरान मेरे द्वारा एक ही क्लास में उन तमाम पत्रों के प्रारूप सामान्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप सभी प्रतियोगी छात्रों को किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न न होने पाए और आराम से पत्र हूबहू लिख सके। तो साथियों, आते हैं प्रारूप पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं पत्र संख्या लिखा गया, यहाँ है प्रेषक। प्रेषक में है राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और देखिए यहाँ पे हर जगह कॉमा का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, फुल स्टॉप और कॉमा का, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है। अब यहाँ देखिए सेवा में के बाद कॉमा, फिर समस्त मंडलायुक्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश, ठीक, समस्त पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, फिर यहाँ कॉमा, हर जगह देख रहे हैं कॉमा फुल स्टॉप का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, ठीक। और ये अब चूँकि ये पत्र एक साथ कई लोगों को दिया जा रहा है, तो ये पत्र क्या हो गया, सरकारी पत्र का कौन सा स्वरूप हो गया, परिपत्र हो गया, अर्थात हम एक साथ कई लोगों को दे रहे हैं, ठीक। एक ही सूचना, एक ही दिशा निर्देश कई अधिकारियों के मध्य उपलब्ध कराया जा रहा है, अर्थात यह एक सरकारी पत्र का परिपत्र स्वरूप है। फिर अब यहाँ से देखिए हम कहाँ का पत्र है ये, गृह गोपन अनुभाग 3, दिनांक 9 जुलाई 2020। साथियों ध्यान रखें, इस पत्र में ऊपर पत्र संख्या दिया गया था और यहाँ पर दिनांक दिया गया। विषय देखिए, विषय जब लिखा जाता है तो विषय प्रयास करना चाहिए कि 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाए। विषय एकदम संक्षिप्त होता है, पत्र का जो मूल विषय होता है वो एकदम संक्षिप्त से संक्षिप्त लिखेंगे। ऐसा ना हो कि विषय आप 6-7 लाइन का लिख दिए तो लगेगा कि आप पूरा विषय सामग्री ही विषय में लिख दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा विषय में आपका 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है, कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में प्रतिबंध। अब फिर स्टार्ट किया गया है पत्र महोदय के बाद फिर से कॉमा का ध्यान आप देखिए, फिर लिखा है कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, काला जार के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई 2020 की प्रातः 5 बजे तक निम्न प्रतिबंधों को लागू किया जाता है। चूँकि आज आप समझ ही रहे हैं लॉकडाउन है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लेटर निर्गत हुआ है और कैसे लिखना है वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको ये पत्र दिया जा रहा है ताकि आप अवगत हो। और यदि आप शासन प्रशासन में
सुअवसर मिलता है तो इसी प्रारूप में पत्र को आप बना सकें। इस अवधि में संपूर्ण प्रदेश के समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार गल्ला मंडी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वॉरियर्स स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त बिंदु संख्या 3 में उल्लिखित बसों को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। शासनादेश संख्या 1701/3-2020-114/2012 के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनमें संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से संबंधित घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनमें संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर्स अधिकारी कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखाने को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहे आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ साथ उपरोक्त दिशा निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक यथोक्त संलग्नक में क्या उसमें रखा जाएगा, जो पूर्व के जो पत्र मेंशन किए गए हैं वो भी संलग्न इस पत्र के साथ किया जाना है। और फिर यहाँ भौतिय में माननीय मुख्य सचिव महोदय का साइन है और संख्या दिनांक तदेव का मतलब जो ऊपर संख्या दिनांक है उसी को यहाँ पर दोबारा रिपीट ना करके बस लिख दिया गया है। संख्या व दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कृषि उत्पाद आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन अर्थात शासन के समस्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव महोदय को ये पत्र प्रेषित किए गए। अर्थात एक तरह से परिपत्र के रूप में इस पत्र को हर जगह उपलब्ध कराया गया और अपेक्षा किया गया है कि उपरोक्त जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कोरोना नियंत्रण के संबंध में वो लोग उसको क्रियान्वित करेंगे। तो साथियों, आज आपने देखा कि किस प्रकार
शेष सरकारी पत्र महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए प्रयोग किया जाता है। और चूँकि यह एक सरकारी कार्य होता है इसलिए सरकारी कार्यालय के द्वारा ही निर्गत होता है। तो साथियों, आज आपने इस पत्र के प्रारूप को समझा, जाना। अगले सप्ताह पुनः मैं एक नए पत्र के प्रारूप पर आप सभी को समस्त जानकारियाँ दूंगी। और आज चूँकि रविवार है और आज मैं रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आप सभी के बीच लाइव आऊँगी, ताकि जो आप सभी की समस्याएं हैं वो आप उसमें बताइएगा परीक्षा के संबंध में, उसका उत्तर मैं वहाँ पर देने का प्रयास करूँगी। और आप इस पत्र का अवश्य ही प्रारूप अपने हाथ से एक बार लिख लीजिए और जो जो चीज़ मैं बताई हूँ उसको अवश्य ही लिखिएगा। और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को सुनिए, ताकि आपका जहाँ जहाँ पर मिस्टेक है वो टोटल दूर हो जाए। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप इस पत्र से बहुत ही जानकारियाँ प्राप्त किए होंगे और निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में जब आप सम्मिलित हो और पत्र लिखने को आए तो आप बेहतर तरीके से पत्र लिखेंगे। मैं सीमा गुप्ता आप सभी को बेस्ट ऑफ लक करते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।